जाड़े का मौसम चल रहा है और इस मौसम में तिल, गुड़, बादाम, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा खानी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। और ये जो प्लेट आप देख रहे हैं, इसको देख करके तो मैं गारंटी कह सकती हूँ कि आपका भी मन कर रहा होगा कि फटाफट से इसमें से एक पीस उठाएं और खाने लग जाएं। तो ऐसी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। हेलो फूडीज, वेलकम टू रसोई का स्वाद। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खास तौर से हमारे जो बच्चे होते हैं वो तिल और गुड़ खाना जल्दी नहीं पसंद करते हैं, तो आज की ये रेसिपी उनके लिए खास तौर से है। तो ये मैंने एक कटोरी ले लिया है, बड़ी कटोरी लिया है, एक कटोरी ले ली है सफ़ेद तिल जो कि हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसी के बराबर गुड़ ले लिया और उसका आधा मैंने खोया ले लिया है। खोए की जगह आप क्या चीज़ और डाल सकते हैं वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, और एक दो चीज़ें और इसमें पड़ेंगी जो कि वीडियो में आगे पता चलेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम तिल को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 4 से 5 मिनट केवल लगेगा ड्राई रोस्ट करने में। बहुत लगातार चलाते हुए इसको करिएगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल भी जाते हैं और फिर इनमें कड़वापन आ जाता है और आपके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। फटाफट से इसको जैसे ही ये रोस्ट हो जाएगा इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। सफ़ेद तिल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। ये हार्ट हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रखता है, और अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो उसको ये रोकता है। अगर आपके हार्मोन्स अगर बैलेंस नहीं रहते हैं, हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। बोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। अगर आपको कोई डाइजेस्टिव इशू है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। अब हम क्या करेंगे, तिल को निकालने के बाद उसमें 2 चम्मच घी का डाल देंगे कढ़ाई में, और हमने खोया जो लिया था उसको हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही वो थोड़ा सा गीला हो जाएगा, इतना ही केवल हमें करना है, भून करके उसको लाल नहीं करना है। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप उसकी जगह मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। आप मिल्क पाउडर का यूज़ कब करेंगे आगे मैं आपको बताती हूँ। जब वो स्टेज आएगी तो मैं बताऊंगी कि आप यहाँ पे मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। खोया जैसे ही मेल्ट होने लग जाएगा तब हम उसमें गुड़ डालेंगे। अब हमने बादाम ले लिया है, जो कि मैंने आपको बोला ना आगे भी कुछ चीज़ें पड़ेंगी, तो ये बादाम ले लिया है आधा कप, और इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और ठंडा करके इसको भी इसी तरह से दरदरा पिस लेंगे जैसे कि हमने ये अपने तिल को पिसा है। अब हमने ये खोए को जो है मेल्ट किया हुआ था उसमें हमने गुड़ डाल दिया है। अगर आपके पास खोया नहीं है तो मिल्क पाउडर आप कब डालेंगे, पहले आप 2 चम्मच घी डाल करके गुड़ को मेल्ट कर लेंगे, और जैसे ही गुड़ मेल्ट होने वाला होगा तब हम उसमें जब हम तिल डालेंगे उसके बाद आप उसमें मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं, तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से खोए का ही फ्लेवर देगा। गुड़ को हमें चाशनी वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनानी है, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि गुड़ को अच्छी तरह से क्रश करके डालिए जिससे वो इवनली मेल्ट हो सके और फटाफट से हमारी रेसिपी बन सके। क्योंकि अगर ये बहुत देर तक हमने गुड़ को पका दिया तो जो हमारे जो लड्डू या बर्फ़ी जो भी आप जिस तरह से इसको बनाना चाह रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाएगी, सॉफ्ट नहीं बनेगी। और जैसे हमने कहा ना, बड़े बुजुर्ग के लिए भी आपको ये बना करके अगर रखना हो तो अगर वो सॉफ्ट होगी तो उनके लिए ईजी होगा इसको खाना। अब हमने इसमें जो हमने तिल को दरदरा पिसा था वो डाल दिया है। गैस मेरी इस टाइम ऑफ है, ये ध्यान रखिएगा, ऑन गैस पे नहीं करेंगे। जैसे ही आपका गुड़ मेल्ट होगा इसको आप बंद कर देंगे। ये जो स्टेज है यहाँ पे आप अपना मिल्क पाउडर डाल सकते हैं अगर आपके पास खोया नहीं है तो, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। अगर आप इलायची पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो उसकी जगह आप थोड़ा सा जायफल का भी पाउडर डाल सकते हैं या थोड़ा सा सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती हैं और साथ ही साथ टेस्ट को भी इन्हांस कर देती हैं। जो गुड़ हमने इसमें यूज़ किया है वो भी आयरन से भरपूर होता है, कैल्शियम बहुत होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं ना, बादाम जो होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। ये सारी चीज़ों के अगर हेल्थ बेनिफिट्स बताने लग जाऊंगी तो एक वीडियो कम पड़ जाएगी। ये तो आप सभी लोगों को पता है कि ये सारी चीज़ें कितनी हेल्दी होती हैं। तो देखिए अब हमारा ये जो बादाम है ये भी हमने दरदरा पिस लिया है। पिसते टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, लगातार मिक्सी नहीं चलानी होगी। जब हम तिल पिस रहे होंगे तो भी आपको पल्स मोड पे चलाना होगा, और बादाम भी जब पिसेंगे तो पल्स मोड पे चलाना होगा, नहीं तो दोनों ही चीज़ें ऑयल रिलीज कर देती हैं, और तिल तो बहुत जल्दी ऑयल रिलीज करता है। उसके बाद जब ऑयल रिलीज हो जाएगा ना
तो उसको इस तरीके से बांधना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दरदरा पिसने के लिए आपको एक तो पहली बात दोनों चीज़ों को पूरी अच्छी तरीके से ठंडा कर लीजिएगा और उसके बाद पल्स मोड पे चलाइएगा, यानी चलाइएगा बंद करिएगा, चलाइएगा बंद करिएगा मिक्सी को। सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। और जब हमने सारी चीज़ें मिक्स कर ली तो हम 2-3 मिनट के लिए गैस को ऑन कर देंगे, जिससे कि क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो गुड़ बहुत जल्दी सख्त हो जाता है, तो उसके लिए आप 2-3 मिनट के लिए गैस को और ऑन कर दीजिएगा। मेरे पास ये एक लड्डू बनाने का मोल्ड है जिसमें कि लड्डू बहुत सुंदर शेप के बनते हैं, तो उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है, उसमें थोड़ा सा पिस्ता लगा लिया है और इसके बाद जो है इसमें ये डाल दिया है। अगर आप इस तरह से मोल्ड में बनाना चाह रहे हैं तो हल्का सा ठंडा हो जाने दीजिएगा, जिससे कि आप हाथ से उसको प्रेस कर सकें। अगर आप मोल्ड वगैरह नहीं, लड्डू नहीं बनाना चाहते हैं, बर्फ़ी की तरह से जमाना चाहते हैं, तो जैसे ही आपने गैस ऑफ की है उसके बाद ही तुरंत एक ग्रीस थाली या मोल्ड में इसको डाल दीजिए और जमने के लिए 3-4 घंटे के लिए रख दीजिए। उसके बाद काट लीजिए बर्फ़ी के शेप में, जैसे आपको मन करे। देखिए कितना इन्वाइटिंग प्लेट ये लग रही है। तो लड्डू की रेसिपी तो मैंने आपको दे दी। आपका काम क्या है? आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार आ रहे हैं, और रेसिपी तो बहुत ही अच्छी शेयर की है ना, तो लाइक तो बनता है, तो लाइक और कमेंट किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और जैसे आपको बताया लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और जिसको भी ज़रूरत हो उसके साथ ये रेसिपी शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा इन्वाइटिंग है। आपके बच्चे तो इसको मांग मांग के खाएंगे। एक लॉट जैसे ही कंप्लीट होगा ना, आप तुरंत दोबारा बनाना चाहेंगे। तो फिर मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग, हेल्दी और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।